टीचिंग पाथवे में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर की फिशरीज के बारे में। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में फिशरीज का असल शुरुआत जो हुआ था वो 1898 से लेकर 1900 के आसपास, जब तक के महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी। ब्रिटिशर्स ने स्कॉटलैंड से ट्राउट फिश के एग्स और फिश सीड मंगवाए थे। एक प्रोमिनेंट नाम था फ्रैंक जे मिचेल का, जिन्होंने महाराजा के तहत ये काम शुरू किया। पहला जो ट्राई था वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो एग थे वो ट्रैवल के दौरान ख़राब हो गए, लेकिन दूसरी बार 1900 में सक्सेसफुल ब्रीडिंग हुई। यही वो ज़माना था जब कश्मीर में ट्राउट फिश ने अपना घर बसाया। 1903 में फिशरीज डिपार्टमेंट बना, जिसका असली नाम था गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम था नेचुरल एक्वेटिक लाइफ का प्रोटेक्शन और गेम फिश का कंजर्वेशन। बाद में 1978 में डिपार्टमेंट को रीडिफाइन करके मॉडर्न फिशरीज और फिश कल्चर के लिए एक्सपेंड किया गया। महाराजा हरि सिंह ने ये फिशरीज डेवलपमेंट अप्रूव किया था और ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ मिलके काफ़ी एफर्ट्स किए गए। उन्होंने श्रीनगर में ट्राउट फिश प्रोपगेशन और सीड्स लाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। ये फिशरीज जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में अहम रोल अदा करने लगा। ट्राउट फिश के इनिशियल सीड्स या एग्स जो थे वो स्कॉटलैंड से लाए जाते थे, जो रेलवे और रोड के ज़रिए मुंबई और रावलपिंडी होते हुए कश्मीर लाए जाते थे। इस पूरे प्रोसेस में पानी की क्वालिटी मेंटेन करना और एग्स को ज़िंदा रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। फिशरीज डिपार्टमेंट ने अपना हैचरीज और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाए, जिससे काफ़ी मदद मिली। आज भी ये काम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो हैं करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फिश फार्मिंग मेथड्स अपनाए हैं, जिससे फिश प्रोडक्शन भी 10 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ा है। आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर की फिशरीज एक मेजर एम्प्लॉयमेंट सोर्स बन चुकी है। स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने नई जॉब्स क्रिएट की हैं। जैसे हम बात करें PM मत्स्य संपदा योजना के तहत लोन और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। फिश फार्मर्स को सीड, फीड और मार्केटिंग सपोर्ट मिलती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सब्सिडीज़ और ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। यूथ के लिए फिशरीज एक प्रॉफिटेबल कैरियर बन रहा है, जहां जॉब्स के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल है। इस इंडस्ट्री से एनुअली हज़ारों लोग रोज़गार कमा रहे हैं और लोकल इकनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज में सबसे पॉपुलर है ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट और स्नो ट्राउट जो लोकल है। ये फिशेस कश्मीर के कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स और लेक्स में पाई जाती हैं। ट्राउट का वेट बढ़ने में 12 से 15 महीने लगते हैं और फार्मिंग के लिए आइडियल मानी जाती हैं। तो एक्जोटिक स्पीशीज में मिरर कॉर्प्स, गोल्डन कॉर्प्स भी फार्म किए जाते हैं। तो अगर हम GDP की बात करें, आज जम्मू एंड कश्मीर फिशरी सेक्टर का ग्रास जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक सिग्निफिकेंट शेयर है। फिशरीज की टोटल प्रोडक्शन 29,000 टन से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें ट्राउट का प्रोडक्शन एलोन 2,380 टन से ऊपर है। फिशरीज सेक्टर से रीजनल इकनॉमी को फ़ायदा मिलता है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। कोल्ड वाटर फिश जैसे ट्राउट प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं। ये दिमाग के लिए फ़ायदेमंद, दिल की बीमारियों से बचाव करने वाली और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली होती हैं। ख़ास तौर से जम्मू एंड कश्मीर जैसे रीजन्स के लिए ये लोकल हेल्थी फूड का सोर्स है। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की फिशरी सिर्फ एक इकोनॉमिक सेक्टर नहीं, बल्कि एक ट्रेडिशंस, नौकरियों का सोर्स और स्वास्थ्य का ज़रिया भी है। यहाँ के ट्राउट फिश फार्म्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसका स्कोप और भी बढ़ रहा है। आप अगर फिशरीज में कैरियर बनाना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सोने पे सुहाग है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और के साथ साथ अगर हम बात करें जो इंडिजिनस फिशेस हैं, जम्मू कश्मीर की फिशरीज जो है सिर्फ एक्जोटिक ट्राउट तक सीमित नहीं, यहाँ की नदियाँ और झीलों में
कई इंडिजिनस फिश स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें सबसे मशहूर जीनस है शाइज़ोथ्रैक्स, जो स्नो ट्राउट या बर्फ़ वाली फ़िश के नाम से भी जानी जाती है। आज इसमें हम देखेंगे कि उनके हैबिटेट्स क्या हैं, लेक्स और रिवर जिनमें ये पाई जाती हैं, और मार्केट रेट्स की भी थोड़ी जानकारी इनके बारे में बताएंगे। क्योंकि पहले मैंने आपको बोला जो ट्राउट फिश जो बहुत ज़्यादा चलती है, उसके बाद जो इंडिजिनस फिशेज़ हैं, तो इसमें शाइज़ोथ्रैक्स जो है ये कश्मीर की राइवर्स और लेक्स में नेचुरली मिलने वाली फ़िश है, जैसे स्नो ट्राउट्स भी कहते हैं, बिकॉज़ ये ठंडे पानी में रहती है। इससे जो इसके जो जीनस हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे हम इसकी जीनस की जो स्पीशीज़ हैं बहुत सारी हैं, जैसे शाइज़ोथोरैक्स प्लैगियोस्टोमस, लोकल नेम जिसका चुश है, शाइज़ोथोरैक्स लेबिएटस, शाइज़ोथोरैक्स कर्विफ्रॉन्स जिसे हम गार्ड कहते हैं, शाइज़ोथोरैक्स नाइगर अल गार्ड कहते हैं, शाइज़ोथोरैक्स प्लेंटिफ्रॉन्स, शाइज़ोथोरैक्स लॉन्गिपेनस जिसे हम डैप गार्ड कहते हैं। तो ये सब मेनली कश्मीर वैली के स्नो फेड राइवर्स, वेटलैंड्स और पॉन्ड्स में मिलती हैं, लेकिन पोल्यूशन और एक्जोटिक फिश स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती है। तो अगर हम अदर नेटिव फिश स्पीशीज़ की बात करें, कश्मीर में और भी नेटिव स्पीशीज़ हैं, जिसमें हम ट्रिप्लोफाइसा मरमोरेटा है, और क्रासोचिलिस डिप्लोकिलिस है जिसे हम टिथर कहते हैं, शेस्टूरा पुंजाबिनस है, बेंगेना डिप्लोस्टोमा, ग्लैप्टोथोरैक्स कैशमीरिनस, बोटिया बिर्डी रामगुरन कहते हैं। तो ये फ़िश नेचुरल वाटर बॉडी जैसे डल लेक, वुलर लेक, अंचार, होकरसर, वेटलैंड में पाई जाती हैं। तो फ़िश स्पीशीज़ जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू रीजन में ज़्यादा वार्म वाटर स्पीशीज़ होती हैं, जैसे लैब्यू रोहिटा जिसे हम रूहू कहते हैं, लैब्यू कल्बेसू जिसे हम कल्बेसू कहते हैं, सिरिनस रेबा, लैब्यू बेटा, सैपनस स्कॉर्पियो, मिस्टर संगीला, वेलेगोएट्टो, चनस स्पीशीज़, कतला कतला, सिरिनस मैरिगला, पुंटिस स्पीशीज़। तो फेमस लेक्स की हम बात करें, जैसे डल लेक है, डल लेक के अंदर शाइज़ोथोरैक्स स्पीशीज़, स्नो ट्राउट, कॉमन कॉप, सैपनस स्कॉर्पियो और ग्रास कॉप, मिरर कॉप, कैरेशियस जो हैं आपको डल लेक के अंदर देखने को मिलेगी। वुलर लेक में मेनली कॉमन कॉप वैराइटीज़ होंगी, सैपनस स्कॉर्पियो, वेर कॉमिनस एंड स्पेकुलरस होती है, शाइज़ोथोरैक्स नाइगर भी है, शाइज़ोथोरैक्स एसोसिनस भी है। अंचार, होकरसर और नेम्बली जो नरकारा है, वेटलैंड वगैरह, इसमें शाइज़ोथोरैक्स स्पीशीज़ बहुत सारी पाई जाती हैं। तो रिसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि शाइज़ोथोरैक्स की अवामी जो पॉपुलेशन है वो घट रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस और एक्जोटिक फ़िश जैसे कॉमन कॉप और ट्रॉट के वजूद। इससे कश्मीर की जो इंडिजिनस फिशरीज़ जो है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मार्केट रेट की बात करें, आज की रेट में रोहू फिश जो है 220 रुपये पर केजी जम्मू मार्केट में बिकती है। कॉमन कॉप जो है 180 से लेकर 220 पर केजी। ट्राउट फिश फ्रेश वाटर जो है फार्म की जाती है 350 से लेकर 500। और लोकल फ़िश मार्केट रेट्स जो हैं वो सीजनल और अवेलेबिलिटी के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की फ़िशरी सिर्फ ट्राउट और एक्सोटिक फ़िश तक नहीं रही, बल्कि यहाँ की इंडिजिनस फिशरीज़ जैसे शाइज़ोथोरैक्स स्पीशीज़ और कॉप वेराइटीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। ये वाटर बॉडीज़ की हेल्थी इकोसिस्टम और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पोल्यूशन और ओवर फिशिंग से जो बचाव के लिए हमें अवेयरनेस और कंजर्वेशन ज़रूरी है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।